मेरे पास बहुत से लोगों की क्वेरीज आई थी कि आईफोन बैटरी हेल्थ मेंटेनेंस पे वीडियो बनाओ। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ पहले चीजों को पर्सनली अप्लाई करके देखने में, फिर उसके बाद आप लोगों को शो करने में। सो मेरे पास करेंटली 2 आईफोन्स हैं, आईफोन XR एंड आईफोन 11, एंड दोनों को ही मैंने अब से अराउंड 3 मंथ्स पहले बाय करा था 99% बैटरी हेल्थ पे। आईफोन XR की बैटरी अब 98% हो चुकी है। वहीं बात करते हैं आईफोन 11 की, तो उसकी जो बैटरी हेल्थ है 99% पे मेंटेन्ड है। सो मुझे अच्छे से पता है कि क्या रीजन है एंड क्या है आईफोन की बैटरी हेल्थ का पूरा सच एंड पूरा ट्रुथ। एंड आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आप अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है एंड आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए इन सब चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स की, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी बातें आपके लिए जाननी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताना चाहता हूँ। तो जो आपके आईफोन की बैटरी या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो बैटरी होती है, उसका नेचर हमारी ह्यूमन बॉडी तरह ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो उसके वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा हीट पे या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड सिचुएशंस में अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, एंड जो उसकी फंक्शनिंग करने की लिमिटेशंस हैं वो सर्टेन टेम्परेचर्स पे ही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से अपनी आईफोन की बैटरी के बारे में सोचना होगा कि अगर बहुत ज्यादा हीटेड एनवायरमेंट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उस सिचुएशन में आईफोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी बैटरी को प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी फिर ये सेम प्रिंसिपल लागू होता है। अब कुछ बातें एप्पल के थ्रू बताई गई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज एप्पल ने ये कही है कि 16 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक जो आईफोन की बैटरी है, जो आईफोन है, उसका एक कंफर्ट जोन होता है एंड इस जोन में वो अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड उसकी आइडियल सिचुएशन होती है। दूसरी चीज एप्पल ने ये बताई कि जो हमारा आईफोन है उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारी आईफोन की जो बैटरी कैपेसिटी है उसको डैमेज कर सकता है। तीसरी चीज एप्पल ने ये बताई कि आईफोन की जो बैटरी होती है, जो नॉर्मल सिचुएशंस में वो इस तरीके से काम करती है कि जो उसकी 80% कैपेसिटी को वो होल्ड करती है 500 कंप्लीट साइकिल्स तक। तो इसका मतलब ये कि अगर आप अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं 0 से 100%, तो 500 दिन तक उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% तक आ सकती है। या फिर अपने आईफोन को आप 50% से लेकर 100% तक डेली चार्ज करते हैं, मतलब हाफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं डेली, तो फिर 1000 दिन तक आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो 80% तक आ सकती है। एंड फोर्थ थिंग है, आईफोन जो है वो बेस्ट तरीके से वर्क करते हैं हमारी 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, मतलब 35 से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो आईफोन की फंक्शनिंग है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है एंड जो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है आईफोन के लिए। एंड 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक एप्पल रिकमेंड करता है टेम्परेचर्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन रीजन की, मतलब कि एक्चुअल में मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से हमारी आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो डिग्रेड होती है। तो उसको बताने से पहले आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मेरे पास 2 आईफोन्स हैं, आईफोन XR एंड आईफोन 11, एंड जो आईफोन 11 की बैटरी हेल्थ है 3 महीने से 99% पे मेंटेन्ड है। वहीं आईफोन XR की जो बैटरी हेल्थ है 99 से 98 हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा एक्चुअल में हुआ क्यों है। तो आपने देखा होगा मेरी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं उसको मैं आईफोन XR से शूट करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। एंड जो वीडियोस की ड्यूरेशन है वो अराउंड 10 से लेके 15 मिनट तक हो जाती है कई बार। तो 10 से लेके 15 मिनट तक मैं लगातार उससे रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो भी 4K 60 FPS, एंड वो भी इतनी ज्यादा गर्मी में। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेरा आईफोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है एंड ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करता है हमारी आईफोन की बैटरी हेल्थ को डिग्रेड करने में। तो आईफोन 11 से मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग शूट नहीं करता हूं एंड यही कारण है कि जो आईफोन 11 की बैटरी हेल्थ है वो मेंटेन्ड है एंड वो काफी नॉर्मल तरीके से यूज होता है एंड उसमें मैं एक्सटेंसिवली कोई गेमिंग या फिर रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो मेन रीजंस है वो क्या होते हैं। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा हीट या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड। तो जो इंडिया की एनवायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड ऑब्वियसली नहीं होता है, तो यहाँ पे मेन रीजन ओनली हीटिंग निकल कर आता है। तो आपको अपने फोन को ओवर हीटिंग से ही बचाना होगा अगर आपको अपनी आईफोन की बैटरी हेल्थ है उसको बचाना है, प्रिवेंट करना है या फिर उसको आपको मेंटेन करना है। अब जो नॉर्मली इंडिया का टेम्परेचर है वो US एंड UK से ज्यादा होता है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो आईफोन की बैटरी हेल्थ की शिकायत है गिरने की वो इंडिया में ज्यादा आती है एंड US एंड UK में कम आती है, क्योंकि जो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर समर्स में बहुत ज्यादा चले जाता है। एंड कुछ लोग जो आईफोन्स में गेमिंग करते हैं उनको हम फास्ट चार्जर से चार्ज भी करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, मतलब आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं एक्चुअल में रियल लाइफ में जो कि आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ है उसको गिरने से बचाएगा जल्दी से जल्दी एंड आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है एंड वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है
आपकी बैटरी हेल्थ को डिग्रेड करने में। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि वो फास्ट चार्जर को यूज करते हैं एंड 6-6 महीने हो गए, उनकी बैटरी हेल्थ 100 या 99 पे मेंटेन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उन लोगों से जाके पूछना कि उनकी रूम की कंडीशन क्या है एंड वो किस कंडीशन में अपने फोन को चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने आईफोन्स को एसी वगैरह में चार्ज करते हैं एंड एसी अगर आपके रूम में चलता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि फास्ट चार्जिंग यूज करने के बाद भी उनको बैटरी हेल्थ की डिग्रेड होने का कोई भी शिकायत नहीं मिलती, क्योंकि बेसिकली टेम्परेचर की ही सारी बात है। पॉइंट नंबर 2, समर्स के टाइम पे जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है इंडिया में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अपने आईफोन को आप सुबह या फिर रात को चार्ज करिए, क्योंकि आप दिन में जब चार्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा टेम्परेचर होगा एंड अगर आप फास्ट चार्जर भी यूज करते हैं तो वो फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने आईफोन को सुबह या फिर रात को चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सेसिव टेम्परेचर है रीच होने से वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, कुछ लोग अपने आईफोन्स में कुछ ऐसा केस लगाते हैं जिसकी वजह से जो हीटिंग है वो डिसिपेट नहीं हो पाती है एंड प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता हीट को निकलने के लिए। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा आप कोई ऐसा केस खरीद सकते हैं जिसमें इतनी ज्यादा हीट ना इकट्ठी हो पाए एंड हीट का फ्लो बनता रहे। एंड अगर कहीं ना कहीं पॉसिबल है आपके लिए तो आप चार्जिंग के टाइम पे अपने आईफोन पे से केस को निकाल भी सकते हैं। फोर्थ रीजन है, कुछ लोग डुप्लीकेट चार्जर्स को या फिर डुप्लीकेट केबल्स को यूज करते हैं आईफोन को चार्ज करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए एंड एटलीस्ट उन चीजों को खरीदिए जो कि MFI सर्टिफाइड है, मतलब मेड फॉर आईफोन। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को खुद देखा है। मेरे एक नोन में है, उन्होंने आईफोन 11 प्रो लिया था 100% बैटरी के साथ एंड 5 या 6 महीने के अंदर उनकी बैटरी हेल्थ 89 हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में डुप्लीकेट चार्जर एंड डुप्लीकेट केबल को यूज करा था। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप इन चीजों को यूज करें। आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म देखें तो आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि एप्पल के ओरिजिनल चीजों को ही खरीदें या फिर जो MFI सर्टिफाइड है उनको ही बाय करें। फिफ्थ पॉइंट है, अपने आईफोन में चार्जिंग के टाइम पे आप बहुत ज्यादा हेवी टास्क को ना परफॉर्म करें, लाइक गेमिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा, क्योंकि इसकी वजह से ऑब्वियसली जो फोन चार्ज है उसमें भी हीट जनरेट हो रही है एंड आप जो एक्सेसिव चीजें कर रहे हैं उसमें एडिशनल वो और ज्यादा हीट को कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं फोन ज्यादा गर्म होता है एंड उसकी वजह से जो बैटरी हेल्थ डिग्रेड है उसकी शिकायत देखने को मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट है, कुछ लोग वायरलेस चार्जर का यूज करते हैं आईफोन को चार्ज करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वायरलेस चार्जर को यूज करना बहुत ज्यादा गलत बात है, बट कुछ ऐसे चार्जर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रांडेड नहीं होते एंड हीट जनरेट होती है। तो अगेन हीट ही दुश्मन है, तो वो हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अगेन हमारी जो आईफोन की बैटरी हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सेवंथ पॉइंट है, आपको अपनी सेटिंग्स में जाके ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑन करना चाहिए, क्योंकि आईफोन आपके डेली पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर लेता है एंड 80% से ऊपर आईफोन को चार्ज नहीं होने देता है। अगर आपका आईफोन हीट हो रहा है तो वो हीट होने से उसको बचा लेता है एंड कहीं ना कहीं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो एक सिक्योर तरीके से चलती है। 8th पॉइंट, अगर आप अपने आईफोन को बहुत ज्यादा हैवी चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिटिंग, गेमिंग, एंड अगर आपको अपने आईफोन के प्रोसेसर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपने आईफोन में लो पावर मोड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो 20% CPU की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली जिसकी वजह से हमारी बैटरी है उस पर लोड कम आता है, क्योंकि CPU की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी एंड बैटरी पे लोड कम आएगा, जिसकी वजह से अगेन हीट भी प्रिवेंट होती है एंड कहीं ना कहीं हमारी बैटरी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग तरीके से मेंटेन होती है। अब वीडियो के फाइनली कंक्लूजन में आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है एंड इसके बिना फॉलो करे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो डिग्रेड होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई लोग अपने आईफोन को परचेज करते हैं केवल गेमिंग करने के लिए एंड वो ऑब्वियसली चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करते हैं, तो फिर उनका जो ये पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप गेमिंग मत करिए, या फिर जो लोग फास्ट चार्जर यूज करते हैं मैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आप फास्ट चार्जर को यूज मत करिए, क्योंकि किसी लोगों की प्रायोरिटी ये भी होती है कि वो 5 वॉट्स का चार्जर को यूज करके इतना ज्यादा टाइम लगता है तो उस चीज को वो बेयर नहीं कर पाते, उनको अपने आईफोन को जल्दी चार्ज करना होता है, उनका लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन चीजों को कहीं ना कहीं फॉलो अगर कर सकते हैं हेल्दी वे में तो ही फॉलो करिए, क्योंकि आपने इतने ज्यादा पैसे खर्च करें आप अपने आईफोन को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उस चीज का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूंगा कि आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने आईफोन को ओवर हीट होने से बचाना है। बस आपको किसी भी तरीके से दिमाग में ये चीज रखनी है कि आपको अपने आईफोन को केवल हीटिंग से प्रिवेंट करना है। आपको कोई भी चीज ऐसे एक्सेसिवली बहुत ज्यादा नहीं करनी है जिसकी वजह से आईफोन हीट हो रहा है, क्योंकि हीटिंग ही मेन दुश्मन है एंड अल्टीमेटली हीटिंग ही आपकी आईफोन की परफॉर्मेंस को, आईफोन की बैटरी हेल्थ को या फिर किसी भी मोबाइल की बैटरी हेल्थ को डिग्रेड करती है। तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि हीटिंग ही एक एनिमी है एंड आपको आईफोन को उसी से प्रिवेंट करना है। दैट्स ऑल। सो आई होप आप लोगों के काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।